साथियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत पत्रकारिता का चैप्टर, जिसमें पहला पाठ था लड़कों जनसंचार माध्यम और समाचार। उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 13, यानी संपादन होता क्या है, संपादन का अर्थ बताइए। यानी कि संपादन कहते किसे हैं? तो लालाओ, जो एडिटर होता है, संपादक जो होता है, उस संपादक के द्वारा जो समाचार होता है, जो सूचना होती है, उसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को क्या कर देता है, वो दूर कर देता है और ऐसी सामग्री तैयार करता है जो पाठकों के लिए सहज हो, समझने में आसान हो। ठीक है, यह उसका जो कार्य है वो संपादन कहलाता है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाया जाना। एक उपसंपादक अपनी रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषागत अशुद्धियों को दूर करके प्रकाशन योग्य बनाता है। यानी कि जो उपसंपादक होता है, वह उपसंपादक के पास जब समाचार आ जाते हैं, सूचनाएं आ जाती हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो उन रिपोर्ट्स में जो भी भाषाई संबंधी अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों को क्या कर देता है, दूर कर देता है और दूर करके उसे प्रकाशन लायक बना देता है कि उसे प्रकाशित किया जा सके। ठीक है, तो वो कार्य जो है उसका प्रकाशन कहलाता है। अब बात आती है कि भाई प्रकाशन के लिए या संपादन के लिए कौन कौन सी बातों का होना आवश्यक होता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए कि उसका पत्र जो है, समाचार पत्र जो है अच्छा है, अन्य से बेहतर है, ये लोगों में भ्रम बनाए रखने के लिए उसे कुछ सिद्धांतों की पालना करना अनिवार्य होता है, जिनमें पहला सिद्धांत है लाओ तथ्यों की शुद्धता। यानी जो भी आंकड़े हम समाचार में दे रहे हैं, जो भी तथ्य हम आंकड़े, जो भी फैक्ट्स हम दे रहे हैं समाचार में, वो एकदम से कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की झूठ उसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है वस्तुपरकता, उसमें वस्तुपरकता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता का गुण होना चाहिए। वो बात जो कही गई है, जो आंकड़े, जो तरीके, बातें जो कही गई है समाचार में, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष, किसी समुदाय विशेष का पक्ष उसमें नहीं ले जाना चाहिए। तीसरी बात संतुलन, उसमें आपसी संतुलन होना चाहिए। और स्रोत, उसके जो स्रोत हैं, जहां से वो आंकड़े लिए गए हैं, वो स्रोत उसके सही होने चाहिए। यानी कि अगर कोई हमसे पूछे बाद में कि भाई आपने समाचार कैसे लिखा है, कैसे तैयार किया है, कहां से तैयार किया है, तो उसको बताने के लिए हमारे पास स्रोत होने चाहिए। ठीक है, ये उसकी बातें हैं किसके लिए, संपादन के लिए। अब पत्रकार की बैसाखियां कौन कौन सी हैं, यानी कि पत्रकार जो बनता है, उस पत्रकार के लिए कौन कौन सी बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है संदेह करना, सच्चाई बताना, संतुलन बनाए रखना, निष्पक्षता और स्पष्टता, ये पत्रकार की बैसाखियां कही जाती हैं। ठीक है, संपादकीय जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, देखिए उसे भी। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। यानी संपादक के द्वारा जो पृष्ठ लिखा जाता है, संपादकीय लेख लिखा जाता है, ठीक है ना, वह समाचार का जो पृष्ठ है, यानी संपादकीय जो पृष्ठ है जिसमें संपादक अपने लेख प्रकाशित करता है, वह अखबार का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं, समाचारों पर अपनी राय रखता है। यानी जो अखबार का जो संपादक होता है वो विभिन्न प्रकार की समसामयिक घटनाओं से संबंधित तत्कालीन जानकारी जो है वो इस पृष्ठ पर रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। ये जो लेख लिखा जाता है इसे संपादकीय कहा जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, संपादकीय जो होता है वो समाचार पत्र की आत्मा कहलाता है। समाचार पत्र की आत्मा किसे कहते हैं, संपादकीय को कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण जनसंचार माध्यम और लेखन मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं।
वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। यानी संपादक के द्वारा समसामयिक घटनाओं पर, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर उसकी सारी जांच पड़ताल करके, खोजबीन करके उस विषय को, जो विषय आम लोगों की समझ से बाहर होता है, जो विषय आम लोगों की पहुंच से बाहर होता है, कठिन होता है, उस कठिन विषय को वो संपादक सरल भाषा में, सहज भाषा में, पठनीय भाषा में लोगों के सामने अपने तरीके से प्रस्तुत करता है। ये संपादकीय कहलाता है। इसे समाचार पत्र की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अखबार का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, पृष्ठ होता है। क्या? संपादकीय पृष्ठ। अगर आपसे पूछे कोई संपादकीय पृष्ठ क्या, बता दोगे आप? पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, यानी पत्रकारिताएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी पत्रकारिताएं होती हैं? देखिए, एक को खोज परक पत्रकारिता, यानी जब कोई खोज की जाती है तो खोज से संबंधित जो पत्रकारिता होती है वो खोज परक पत्रकारिता होती है। विशेषीकृत पत्रकारिता, किसी विशेष कार्य से संबंधित कोई विशेष कार्य आपको दिया जाए और फिर उस विशेष कार्य से संबंधित आप समाचार लिखने का कार्य करें, वो विशेषीकृत पत्रकारिता कही जाएगी। वॉचडॉग पत्रकारिता, राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव होते रहते हैं, पत्रकार उन घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखते हैं, उन पर फिर विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर रिपोर्ट के आधार पर एक पत्रकारिता लिखी जाती है जिसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, ये न्यायालय संबंधित होती है, ठीक है। वैकल्पिक पत्रकारिता, तो पहली है खोज परक पत्रकारिता। ये क्या है? खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रिका से होता है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जो आम जनता के सामने नहीं आते। यानी कि जिन तथ्यों के बारे में, जिन जानकारियों के बारे में आम लोगों को किसी प्रकार का कोई पता नहीं होता, उन विषयों से संबंधित, उन घटनाक्रमों से संबंधित अखबार के जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी खोजबीन करते हैं, विशेष जांच पड़ताल करते हैं और उन फैक्टों को, उन तथ्यों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। ये पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में हो सकती है, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। यानी कि राजनीति में या फिर प्रशासन में कहीं भी भ्रष्टाचार है, किसी भी प्रकार की अनियमितता है, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य अगर हो रहा है तो उनके कारनामों को उजागर किया जाता है खोज परख पत्रकारिता के माध्यम से। यानी कि जो लोग इस कार्य में व्यस्त हैं, कौन से कार्य में रत हैं, भ्रष्टाचार में रत हैं, अनियमितताओं में जो लगे हुए हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी करने में लगे हुए हैं, ये खोज परख पत्रकार उनकी छानबीन करते हैं, ठीक है, और फिर जासूसी के आधार पर उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो खोज परख पत्रकारिता कही जाती है। इस पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब सच्चाई बताने का कोई उपाय नहीं रह जाता, यानी सच्चाई को बताने का कोई उपाय और होता ही नहीं है, तब सच्चाई बताने के लिए इस पत्रकारिता का क्या करते हैं, लड़कों, उपयोग करते हैं। टेलीविजन में यह स्टिंग ऑपरेशन के रूप में होता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड इसका नायाब उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। अब विशेषीकृत जो पत्रकारिता है ये क्या होती है? देखिए, पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है, किसी घटना की सूचना दे देना यही पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वे घटनाओं की तह तक जाए, उसका अर्थ स्पष्ट करे, आम पाठक को बताए कि उसका समाचार का क्या महत्व है। यानी कि वो समाचार जो लिख रहा है उस समाचार की गहराई तक वो जाए, तह तक वो जाए, आम लोगों को ये समझाने का वो प्रयास करे कि मैं ये समाचार क्यों लिख रहा हूँ, मेरे द्वारा लिखे गए समाचार का महत्व क्या है, या आपके काम क्या आएगा, ये समझाने का उसे प्रयास करे। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालयी पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार, उनकी व्याख्या, उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है।
यानी कि ये जो मैंने अभी विषय बताए हैं ना, संसदीय पत्रकारिता, संसद में जो कार्य क्षेत्र होते हैं, संसद में आपसी वाद विवाद होते हैं, विधेयक पारित होते हैं, विधेयक निलंबित होते हैं, संसद की क्रियाकलापों से संबंधित जो समाचार लिखे जाते हैं वे संसदीय पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय में जो गतिविधियां होती हैं, वकीलों की बहसें होती हैं, न्यायाधीशों के निर्णय होते हैं, आपसी वाद विवाद होते हैं, न्यायालय परिसर में रह करके न्यायालय परिसर में होने वाली घटनाक्रमों का वर्णन जो होता है वो किस में किया जाता है? वो न्यायालय पत्रकारिता में किया जाता है। इसे अदालती पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है आर्थिक पत्रकारिता। आर्थिक जगत से संबंधित जो है, इसमें व्यवसाय, व्यापार, विदेशी मुद्रा, वाणिज्य, है ना, वाणिज्य से संबंधित जो पत्रकारिता की जाती है वो आर्थिक पत्रकारिता के नाम से जानी जाती है। इस आर्थिक पत्रिका, पहली आर्थिक पत्रिका जो थी वो कैपिटल थी, ठीक है। खेल पत्रकारिता एक खेल जगत से संबंधित होती है, इसमें खेलों से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। विज्ञान पत्रकारिता विज्ञान जगत से संबंधित विभिन्न प्रकार की खोजें, वायुमंडल, पर्यावरण और अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, इन संबंधित जो भी परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो भी विज्ञान से संबंधित बातें हैं, उनसे संबंधित जो समाचार आते हैं वो विज्ञान पत्रकारिता में आते हैं, ठीक है। ये सब बातें आप जानते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या होती है? देखिए लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें समाचार जो उसमें लोकतंत्र जो होता है ना, उस लोकतंत्र में जो समाचार मीडिया है उसका मुख्य काम क्या होता है? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना, ताकि सरकार मनमानी ना कर सके, ठीक है। और कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर उसे दिखती है तो उसका पर्दाफाश करना, उसमें ऐतराज जताना। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको सबके सामने सार्वजनिक करना। ये किसका काम होता है? ये मीडिया काम होता है, पत्रकारिता काम होता है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है, यानी सरकारी कामकाज पर, राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या रखना? कड़ी नजर रखना, और फिर उस घटनाक्रम पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट के आधार पर फिर समाचार लिखना। ये वॉचडॉग पत्रकारिता के नाम से ही जाना जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है, यानी सरकारी जो सूत्र होते हैं उन पर आधारित जो पत्रकारिता की जाती है वो वॉचडॉग पत्रकारिता कही जाती है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। आप भी जानते हैं समाचार जो मीडिया होता है वो कौन समाचार प्रकाशित करता है? जो सरकार की मंशा होती है, यानी मीडिया सरकार से अलग नहीं हो सकता कभी भी। अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। यानी कि सरकार, मीडिया, दोनों के बीच आपसी क्या तालमेल है, दोनों के बीच के क्रियाकलाप क्या हो रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी देना कहलाता है वॉचडॉग पत्रकारिता, ठीक है। उसके बाद बात आते लगाओ एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। यानी बहुत सारे समाचार पत्र ऐसे, बहुत सारे पत्रकार ऐसे होते हैं लालाओ, कैसे होते हैं? जो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, लोगों में अपना दबदबा दिखाने के लिए, अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से क्या करते हैं वो लोग? वो क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार के समाचार प्रकाशित करते हैं जो एडवोकेसी पत्रकारिता के नाम जाना जाता है। लोगों को सलाह देते हैं एक प्रकार से। भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय क्या चलाया था? अभियान चलाया था। वैकल्पिक पत्रकारिता ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं एक बार। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा है
और व्यवस्था के साथ साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह वे मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वे मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से आता है। यानी जो ये जो मीडिया वाले होते हैं, भाई सामान्य लोग तो हो नहीं सकते, ये बड़े लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, विज्ञापनों के जरिए एक बड़ी पूंजी जो है इकट्ठी कर लेते हैं। बहुत सारे विज्ञापन जो है लोगों को प्रकाशित करते हैं, फिर जो विज्ञापन प्रकाशित करवाता है वो उनको क्या देता है, मोटी रकम देता है, मोटा पैसा देता है। ठीक है, जिससे वो पूंजीपति लोग जो है अपनी आर्थिक जो विकास, अपना जो आर्थिक विकास है उसे और अधिक विकसित करते चलते हैं। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने, उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन नहीं मिलते और वो अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर हो जाता है। अब बात आती है समाचार माध्यमों के मौजूदा रुझान पर टिप्पणी करें कि जो समाचार पत्र होते हैं, समाचार माध्यम जो होते हैं, उनका मौजूदा जो मतलब वास्तविक जो रुझान होता है, वो वास्तविक रुझान क्या हुआ करता है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता, क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। कई तरह के मीडिया बनते जा रहे हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, समाचार पत्र है, सैटेलाइट टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है। आजकल मीडिया है वो भी बिकने लग गया है और मुनाफा कमाने को मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर लिया है। यानी कि मीडिया के क्षेत्र में भाई जो पूंजीपति होते हैं वो तो अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं। अब वो अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस मीडिया को, समाचारों को, पत्रकारिता को उन्होंने पैसा कमाने का जरिया भी बना लिया है, पैसा कमाने का उन्होंने माध्यम बना लिया है। किसको, इनको। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण आज के ज़माने में व्यापारीकरण का युग है। हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने की कोशिश करता है, अपने सामान को बेचने की कोशिश करता है। इसके कारण लोगों में बाजारबाजी क्या बनी हुई है, होड़ बनी हुई है। इस होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार है ना, मार्केट तैयार कर लिए हैं। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है। कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकार्य सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। ठीक है, आज निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकर नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। यानी मीडिया जो है एक सुनागरिक के निर्माण नहीं कर रहा है। पहले कहा जाता था कि मीडिया जो है अच्छे लोगों को विकसित कर रहा है, लोगों को नागरिक बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं, आज के ज़माने में मीडिया लोगों में अश्लीलता पैदा कर रहा है, उनका नैतिक आचरण जो है उसका ह्रास कर रहा है। बल्कि अधिकांश मौक़ों पर यह लगता है कि लोग गुमराह हो रहे हैं, उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश चैनल सूचना रंजक चैनल के का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी, कोक जैसे उत्पादक बन गया है। यानी ये जो बड़ी कंपनियों वाले लोग होते हैं, ये उद्योगपति जो होते हैं, जैसे पेप्सी से कमाते हैं, कोका कोला से कमाते हैं और बहुत सारे ठंडाई होती हैं उनसे कमाते हैं, ऐसे ही ये बड़े उद्योगपति जो हैं आज समाचारों से कमा रहे हैं। ये मीडिया को उन्होंने अपना उद्योग बना लिया है, अपना धंधा बना लिया है। ठीक है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना
और अपनी ओर आकर्षित करना मात्र होता है। बस इनका एक ही उद्देश्य होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ओर कैसे आकर्षित हों। दरअसल उपभोक्ता समाज का वो तबका होता है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति होती है। व्यापारिक मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचार ये घटनाओं की अपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी, जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरतें जो हो रही हैं ना, वो कैसी हो रही हैं, किनारे होती जा रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है किसी को। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। और आज जो मीडिया का जो गिरना है, मीडिया का जो हास हो रहा है, उसका चरित्र जो नीचे गिर रहा है, उसके कारण लोकतंत्र को एक बड़ा गंभीर खतरा बना हुआ है। सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा आज उसके सामने हो गया है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में लगा हुआ है कि सबसे अधिक मैं बिकूं। एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। सारे, कोई अखबार कम नहीं है, कोई मीडिया कम नहीं है, सारे लोग एक जैसे हैं। सिर्फ करते रहिए, बदलते रहिए, एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। ये उनका क्या बन चुका है, उद्देश्य बन चुका है, मकसद बन चुका है। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था, अंत में जिला तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया गया। अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है, क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों कवरेज अत्यधिक आत्मकेंद्रित हो गया है, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव हो गया है। साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों, प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान प्रबल हुआ है। यानी कि लाला, ये जो प्रश्न था अपना ये था कि आजकल के जो समाचार वो किस तरह के हैं, समाचारों का जो रुझान है वो किस तरफ मुड़ रहा है। जितने भी समाचार चैनल हैं, जितने भी अखबार हैं, जितने भी मीडिया, रेडियो जो भी हैं, वो सबका उद्देश्य एक ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता कैसे हासिल की जाए। इसलिए सारे चैनल एक ही समाचार दिखाते हैं, एक ही प्रकार के दिखाते हैं। उनमें जो विविधता है, जो समाचारों का विभिन्न प्रकार हैं, उनमें क्या आती जा रही है, कमी आती जा रही है। ठीक है, बाकी लड़ाओ कल पढ़ाएंगे। ठीक है।